नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। सबसे पहले एक छोटा सा संदेश, अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाउन लगे तो इट इज़ क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि तबीयत खराब है, थोड़ी सी मेरी सर्दी खांसी है नॉर्मल लेवल। एंड वी डू नो कि सीज़न बदल रहा है, धीरे धीरे गर्मी आ रही है, तो सर्दी खांसी इज़ वेरी नॉर्मल ड्यू टू सीजनल चेंजेस। इनफैक्ट आज की हमारी जो चर्चा है वो भी सर्दी खांसी से जुड़ी हुई, जो सिम्टम्स है कोविड-19 के, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोविड-19। बहुत दिन हो चुके हैं कोविड-19 कोविड पैंडेमिक के बारे में डिस्कशन किए हुए। आज हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट फोर्थ वेव ऑफ कोविड-19। एक सवाल उठाएंगे, शुड इंडिया बी वरीड अबाउट फोर्थ वेव ऑफ कोविड-19? इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये सवाल उठता है, सर हम लोग ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका भी जवाब आपको मिलेगा। हम जानते हैं कि हमारे देश में पहले 3 लहरें आ चुकी, 3 वेव्स ऑफ कोविड-19। थर्ड वेव कुछ ही महीनों पहले आया था, नंबर्स अभी रिसीड हो रहे हैं, धीरे धीरे नंबर्स कम हो रहे हैं। सेकेंड वेव सबसे ज़्यादा भीषण थी इंडिया में, हम सब जानते हैं। तो चौथी वेव क्या इंडिया में आने वाली है? चौथी वेव ऑफ इन्फेक्शंस अगर आएगी तो शुड इंडिया ब्रेस फॉर इट? ये रहेगा हमारे चर्चा का विषय। टू गेट टू नो द इन्फॉर्मेशन, टू गेट टू नो द आंसर अबाउट फोर्थ वेव, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशियरी की एग्जाम हो, सेबी की हो, आरबीआई की हो, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और याद रखिएगा, यूज़ द कोड राहुल33 जब भी आप चेकआउट करें स्टडी आईक्यू से, जब भी आप कोई भी कोर्स खरीदे ऑन स्टडी आईक्यू, यूज़ द कोड राहुल33, आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। अब एक ऑब्जर्वेशन है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में जैसे कि मैंने आपको बताया 3 लहरें आ चुकी है। पहली लहर 2020 में, वी डू नो, पहले लॉकडाउन लगा मार्च में, उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन खुला उसके बाद फर्स्ट वेव, राइट, फर्स्ट वेव रिसीड हुआ। उसके बाद सेकेंड वेव बहुत ही भीषण था 2021 में, जहाँ पे नंबर्स बहुत हाई हुए। एक दिन में पीक हुआ था, 4 लाख के ऊपर केसेस गए थे इन द सेकेंड वेव। इनफैक्ट सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा मोर्टैलिटी भी थी, मोर्टैलिटी रेट वॉज वेरी हाई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज वगैरह देखी गई इस समय में। थर्ड वेव अभी हाल ही में, यानी कि कुछ ही महीनों पहले थर्ड वेव आया था। यहाँ पे भी थर्ड वेव में जो पीक केसेस थे 3.5 लाख के आसपास पर डे पहुँचे थे, लेकिन थर्ड वेव वॉज नॉट वेरी सीवियर। इनफैक्ट बहुत सारे मीम्स भी चले हुए थे कि तीसरी लहर तो ऐसी वेव बनी हुई जिसमें लोग सर्फिंग कर रहे हैं। तो थर्ड वेव वॉज नॉट इवन फेल्ट इन इंडिया, इट वॉज प्रोबेबली अ वेव ऑफ नॉर्मल कोल्ड, सर्दी खांसी की एक तीसरी लहर हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया में एक चौथी लहर भी आने वाली है? विल देयर बी अ फोर्थ वेव ऑफ इन्फेक्शंस अगेन? दैट इज द क्वेश्चन। एंड इफ देयर विल बी इन्फेक्शन, शुड इंडिया ब्रेस फॉर इट? ये है सवाल। अब क्वेश्चन है कि भैया क्यों आएगी फोर्थ वेव? क्या है डेटा हमारे पास? देखिए, सबसे पहले तो लेट अस ऑब्जर्व द केसेस फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब यूरोपियन मॉडल्स आप देखें, स्पेशली यूके मॉडल, यूके को हम लोग फॉलो कर ही रहे हैं, वैक्सीन्स भी यूके मॉडल की वैक्सीन चल रही है। तो अगर हम लोग यूके की बात करें, वहाँ पे ऑलरेडी 4 वेव्स हो चुकी हैं, राइट। आप देख सकते हो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव रिसेंट टाइम इट कोइंसाइडेड विद अस, राइट। हमारे पास 3, उनके पास 4, कहीं कहीं पे तो यूरोप में फिफ्थ वेव की भी बातें हो रही है। और अभी अगर हम लोग यूके की बात करें, दिस इज द रिसेंट डेटा जहाँ पे धीरे 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 केसेस अभी बढ़ रहे हैं यूनाइटेड किंगडम। केसेस आर इंक्रीजिंग इन यूके। अब इसी के चलते सवाल ये उठता है, क्या इंडिया में भी हम लोग इसी तरह का पीक देखेंगे? क्या इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, राइट? अब सबसे पहले करंट स्टेटस क्या है, आज की सिचुएशन क्या है, यानी कि मार्च थर्ड वीक की सिचुएशन क्या है? अभी फिलहाल तो गुड न्यूज़ है, इंडिया में अभी तक पिछले 2 सालों में, जब से कोरोना पैंडेमिक आया तब से आज तक सबसे लोएस्ट केसेस आ रहे हैं पिछले 2 सालों में। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, जिसके 50 जेनेटिक म्यूटेशन से ये कह सकते हैं, वो ऑलरेडी इंडिया में तीसरी लहर में आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा केसेस आए थे, लेकिन उतनी ज़्यादा सीवियर मोर्टैलिटी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं एक हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है इंडिया में, ये हम लोग कह सकते हैं। केसेस हैव रिसीडेड नाउ। अगर हम लोग 21 मार्च 2022 के आंकड़े देखें, नंबर्स क्या है, 1410 नए केसेस आए हैं। अब पीक हुआ था 21 जनवरी के आसपास तीसरी लहर में, 3,47,000 केसेस थे, और आज 1410। ये कुछ भी नहीं है, मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन इंडिया। लेकिन फिर भी लोग फोर्थ वेव के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं? हाल ही में एक स्टडी हुई थी, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की एक स्टडी ने ये प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया में फोर्थ वेव आएगा अराउंड जून 22, यानी कि जून 2022 में आएगा चौथी लहर, फोर्थ वेव वुड कम।
जैसे ही ये रिपोर्ट आई उसके बाद बहुत सारे काउंटर स्टेटमेंट्स भी आए। इनफैक्ट अगर आप देखो यहाँ पे साइंटिस्ट डिड क्वेश्चन आईआईटी कानपुर स्टडी, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि चौथी लहर आएगी। सरकार ने भी कहा कि दी पेपर विच वॉज पब्लिश्ड इट वॉज नॉट पीयर रिव्यूड, इसको हम लोग स्टडी करना है अभी, और हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि चौथी लहर आएगी या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों एक्सपर्ट्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ओवर आईआईटी कानपुर स्टडी। देखिए, एपिडेमियोलॉजिस्ट आर स्केप्टिकल कि आईआईटी कानपुर की स्टडी वुड नॉट बी वेरी एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल तो नंबर्स काफ़ी कम हैं और इंडिया और यूरोपियन मॉडल्स को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमारे जो साइंटिस्ट हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। क्यों? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया में बहुत हद तक कोविड-19 ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका था। तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ था। आई एम क्वाइट श्योर कि कुछ ही महीनों पहले आपने देखा होगा कि आपको प्रोलॉन्ग्ड सर्दी खांसी ज़रूर हुई होगी। आई हैव एक्सपीरियंस दैट फॉर श्योर, राइट। बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, बिल्कुल। तो ये कहना है साइंटिस्ट का कि इंडिया में एक एक्वायर्ड प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी ज़रूर आ चुकी है। क्यों? एक तो इधर यू आर एक्सपोज टू इन्फेक्शन, या फिर दूसरा वैक्सीनेशन रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, राइट। 180 करोड़ से भी ज़्यादा अभी तक वैक्सीन लग चुके हैं, ये नंबर बताया जाता है। तो वैक्सीन्स या फिर वैक्सीनेशन रेट इज़ हाई, या फिर यू आर ऑलरेडी एक्सपोज टू द इन्फेक्शन एंड देन यू आर क्योर्ड, यानी कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ है। तो इसीलिए नंबर इज़ वेरी वेरी लो। अब दूसरा रीज़न ये बताते हैं कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी जहाँ पे 5th वेव की वो लोग बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे वेरिएंट कौन सा है? ओमिक्रॉन का वेरिएंट है BA.2, और ये जो वेरिएंट था ये काफ़ी हद तक इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट था तीसरे लहर के दौरान ही। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं इंडिया में इंडियन पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज ऑलरेडी एक्सपोज टू दिस पर्टिकुलर वेरिएंट BA.2। तो इसीलिए वी डू नॉट एक्सपेक्ट, और रादर वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। कोविड-19 इन्फेक्शंस उतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। इवन इफ बढ़ भी जाए तो इट वुड रादर बी लाइक द थर्ड वेव इटसेल्फ, जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं होगी। डज दिस मीन कोविड-19 इज ओवर इन इंडिया? नॉट रियली, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अगर वैक्सीन ली है, अगर आप इन्फेक्शन को भी एक्सपोज हुए हैं, तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होंगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा अभी फिलहाल के लिए, लेकिन इम्यूनिटी डज वेन ओवर टाइम, राइट। तो इसीलिए इंडिया ये जानता है और इंडिया ने भी बूस्टर डोसेस की शुरुआत कर दी है। एंड इन सब के बावजूद कॉशन इज़ वेरी मच नीडेड। इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने जनवरी 2022 से एडमिनिस्टर करना शुरू किया है बूस्टर डोसेस, यानी कि नॉर्मली देखिए, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, 2 डोसेस लेते हैं, तो सरकार ने कहा है कि आपको तीसरा डोज भी मिलेगा। जनवरी 2022 से शुरू हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि अभी तक 20 मिलियन बूस्टर डोसेस हैव बीन गिवन, मेनली टू द हेल्थ एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स, और जो भी 60+ पॉपुलेशन है विद कोमॉर्बिडिटीज, जिन्हें ज़रूरत है। यानी कि अगर डॉक्टर आपको बताए कि आपको तीसरा जो है बूस्टर डोज लेना चाहिए, तब आप ले सकते हो। आई एम क्वाइट श्योर कि आप 60+ जो भी लोग ये व्यू कर रहे हैं, आपको मैसेजेस आ चुके होंगे कि आप यू आर रेडी फॉर द थर्ड बूस्टर डोज। कई लोगों ने लिया भी होगा। तो अभी फिलहाल वी आर ट्राइंग टू बूस्ट द इम्यूनिटी, दैट इज़ वाई इट्स नॉट ओवर येट, बट इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया की केसेस काफ़ी कम है अभी भी। अब अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा कि बूस्टर डोसेस हम लोग दें टू पीपल बिलो 60। अभी फिलहाल इंडिया में 12 साल की उम्र से बड़े जो हैं उन्हें वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, बट बूस्टर डोसेस यानी कि थर्ड डोज टू द एंटायर पॉपुलेशन इज समथिंग विच इज़ नीडेड, ताकि आगे अगर इन्फेक्शन भी आए तो हम लोग उसके लिए तैयार रहें। वी ब्रेस वेरी वेल फॉर दैट, ताकि आगे चल के मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। अब इसके साथ ही साथ एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो इंडिया ने कहा है कि हम लोग बूस्टर डोसेस देंगे, लेकिन इंडिया को एक स्टडी की शुरुआत करने की ज़रूरत है टू क्रिएट अ प्रॉपर बूस्टर स्ट्रैटेजी। अब जब भी देखिए हम लोग कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 वैक्सीनेशन की बात करें, उसी के ऊपर डेटा इतना ज़्यादा डेफिशिएंट है, उसी की टेस्टिंग से रिलेटेड डेटा इतना डेफिशिएंट है, इमरजेंसी अप्रूवल मिली है, तो बूस्टर स्ट्रैटेजी के ऊपर भी सवाल उठ जाते हैं। तो इंडिया हैज़ टू हैव अ गुड बूस्टर स्ट्रैटेजी विच शुड बी बेस्ड ऑन डेटा। एक स्टडी को सैंक्शन करने की ज़रूरत है जहाँ पे बूस्टर डोसेस की स्टडी की जाए अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स, ताकि उस डेटा के आधार पर हम लोग एक और भी अच्छी बूस्टर स्ट्रैटेजी बनाएं। नॉर्मली जो साइंटिस्ट है, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि बूस्टर स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। अगेन एक छोटा सा बायस ज़रूर रहेगा टुवर्ड्स दी वेस्टर्न कंट्रीज फ्रॉम दिस, क्योंकि डेटा वहीं से है। एक्सपर्ट्स कहते हैं mRNA वैक्सीन्स जो जेनेटिक कोड को इस्तेमाल करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने के लिए, 2 डोसेस ऑफ mRNA वैक्सीन और उसके बाद एक फॉलोड अप बाय
अ प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन दैट वुड बी अ गुड बूस्टर, ये कहते हैं। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में अभी फिलहाल ऑल्दो हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधा दर्जन से भी ज़्यादा वैक्सीन्स को अप्रूवल दी हुई है, लेकिन मेजॉरिटी कैंडिडेट दो ही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। और अगर हम लोग इन दोनों वैक्सीन्स की बात करें, ये दोनों mRNA वैक्सीन भी नहीं है, ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन भी नहीं है, राइट। अगर हम लोग कोविशील्ड की बात करें, कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, राइट, जो फिर से स्पाइक प्रोटीन के ऊपर ही वर्क करता है, बट इट इज नॉट mRNA वैक्सीन नॉर अ प्रोटीन वैक्सीन प्योरली। कोवैक्सीन इज वेरी सिमिलर टू अदर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, यानी कि वायरस को इनएक्टिवेट करके आप इंजेक्ट करोगे, सिमिलर टू द पोलियो वैक्सीन। पोलियो ओरल वैक्सीन दी जाती है, पोलियो की इंजेक्टेबल वैक्सीन भी है, तो उसी तरह की है कोवैक्सीन, राइट। तो इंडिया में अभी फिलहाल अगर हम लोग प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन की बात करें, तो ऑलरेडी देर इज समथिंग कॉल्ड एज नोवोवैक्स और या फिर कोवैक्स विच इज इन प्रोडक्शन, बट एक स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाने की ज़रूरत है इंडिया को। बूस्टर स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? अभी फिलहाल वी आर सिंपली गिविंग अ थर्ड डोज ऑफ कोविशील्ड और अ थर्ड डोज ऑफ कोवैक्सीन एज अ बूस्टर डोज, बट वी डू नीड अ गुड बूस्टर स्ट्रैटेजी। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आज नंबर्स काफ़ी कम है। मास्क मैंडेट, मैं कहूँगा मास्क मैंडेट तो है सरकार का, लेकिन नोबडी इज वेयरिंग अ मास्क राइट नाउ, बट स्टिल वी नीड टू बी कॉशियस। क्यों? क्योंकि अगर कल कोई एक नास्टी वेरिएंट आ जाए, हम लोग खबरें देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, अगर एक नास्टी वेरिएंट आ जाएगा जो इन वैक्सीन्स को भी बाईपास कर दे और फिर इन्फेक्शन स्प्रेड हो, देन जो अभी लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है वो फिर से रुक सकती है। सो कॉशन इज वेरी मच नीडेड, कंटिन्यूस सर्विलेंस इज नीडेड, अलॉन्ग विद इट we do need to expand our vaccination strategy and we need to come up with a good booster strategy। तो इन सब चीज़ों से अगर चौथी लहर आएगी भी तो हम लोग उसके लिए काफ़ी अच्छे से तैयार रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो numbers are very low and the experts they are very optimistic that in India we can control and we can fight this COVID-19 for sure। Let us wait and watch क्या होगा। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो we'll talk about that on Study IQ for sure। Thank you for watching this। जय हिंद।